हेलो दोस्तों, स्टडी टफ क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आशा करता हूँ इसके पहले 3 वीडियो आप देख चुके होंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर हेडिंग है कि राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल एवं विशेषताएं। तो इनको देख लेते हैं कि देखिए, सबसे पहले हमारे भारत जब आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो हमारा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को बने थे राष्ट्रपति। और 13 मई 1962 को वे राष्ट्रपति के पद से हट गए। और वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे दोस्तों? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और सर्वाधिक कार्यकाल यानी सबसे अधिक दिन वो राष्ट्रपति के पद पर रह चुके। उसके बाद हमारा 2 नंबर है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनका कार्यकाल 3 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। उसके बाद 3 नंबर है हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल 3 मई 1967 से 3 मई 1969 तक कार्यकाल रहा। इतना दिन ये राष्ट्रपति के पद पर रहे। और ये कार्यकाल के दौरान इनका क्या हो गया दोस्तों? मृत्यु हो गया। कार्यकाल के दौरान इनका मृत्यु हो गया। इनका सबसे न्यूनतम कार्यकाल यानी ये सबसे कम दिन राष्ट्रपति के पद पर रहे। उसके बाद आता है 4 नंबर कि बीबी गिरी, इनका देखिए 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहे, है ना। और ये आपका भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे, है ना। उसके बाद 5 नंबर है आपका, 5 नंबर यहाँ पर है। 5 नंबर न्यायमूर्ति एवं हिदायतुल्लाह, इनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक ले रहा। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश भी ये रह चुके हैं। उसके बाद 6 नंबर आता है आपका बीबी गिरी। 6 नंबर क्या आता है दोस्तों? बीबी गिरी। तो बीबी गिरी को देखते हैं। ये 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक ले काम किए। उसके बाद द्वितीय चक्र की मतगणना केंद्रीय मंत्री। द्वितीय चक्र की मतगणना माने दोस्तों समझिए कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये मान लीजिए कि 4 गो पेटी रहता है, 4 गो पेटी जिसमें वोट डलाता है। उसके बाद तो प्रथम पेटी गिना गया तो उसमें ये नहीं जीते। और दूसरा जब पेटी गिना गया तो उसमें ये जीते। ऐसे करके अब मान लीजिए अभी विस्तार से थोड़ा इसको समझाएंगे तो लगभग 5-7 मिनट लगेगा। इतना जान लीजिए कि ये द्वितीय चक्र की मतगणना में जीते। उसके बाद चलिए अब 7 नंबर है हमारा फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक ले रहा। इनके कार्यकाल के दौरान इनका क्या हो गया दोस्तों? मृत्यु हो गया। कार्यकाल के दौरान इनका मृत्यु हो गया। चलिए 8 नंबर हम देख लेते हैं कि 8 नंबर राष्ट्रपति बीडी जती थे। 8 नंबर क्या थे? बीडी जती। 11 फरवरी से 1977 से 20 जुलाई 1977 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे। और ये तृतीय कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। क्या थे? तृतीय कार्यवाहक राष्ट्रपति। उसके बाद आगे आपका 9 नंबर राष्ट्रपति कौन बने थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। और 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक
ये राष्ट्रपति के पद पर रहे और ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। क्या हुए थे दोस्तों? निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। 10 नंबर है आपका ज्ञानी जैल सिंह। ये 25 जुलाई 1982 से 20 जुलाई 1987 तक रहे और इन्होंने जेवी वीटो का प्रयोग भी किया था। ये विशेषताएं हो गया, ये विशेषताएं में है। उसके बाद आपका आ गया 11 नंबर राष्ट्रपति, जिनका नाम है आर वेंकटरमन। इनका 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक ले राष्ट्रपति के पद पर रहे। उसके बाद इनका देखिए सर्वाधिक आयु में राष्ट्रपति ये बने। क्या दोस्तों? सर्वाधिक आयु में ये राष्ट्रपति बने। चलिए हम आगे देखते हैं 12 नंबर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 25 जुलाई दोस्तों 1952 से 25 जुलाई 1957 तक ले ये रहे और ये 4 एमपी के साथ कार्य किए, यानी 4 प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने कार्य किया। उसके बाद हमारे आते हैं 13 नंबर डॉक्टर के आर नारायण। इनका 25 जुलाई 1957 से 25 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे और ये भी 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य कर चुके थे। और उसके बाद आता है 14 नंबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा पूछता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ये देखिए इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक ले रहा। ये इनका विशेषता है मिसाइल वैज्ञानिक। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है इनके कि मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। आइए 15 नंबर देखते हैं प्रतिभा पाटिल। इनका कार्यकाल 14 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक ले रहा और ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। उसके बाद 16 नंबर देख लेते हैं प्रणब मुखर्जी। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक ले रहे। ये प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे, बंगाली प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ रहे हैं कि रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से अब तक क्या ये 25 जुलाई 2017 से रहे। उसके बाद ये तो हट गए। अब नया में हमारा राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और ये देख लीजिए रामनाथ कोविंद द्वितीय दलित राष्ट्रपति थे और इनका यूपी के मूल के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका घर दोस्तों यूपी था। तो ये दोस्तों ये सब बात विशेषताएं में याद रखिएगा, विशेषताएं में बहुत पूछता है। और ये बोलेगा कि मान लीजिए कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर में कौन थे, बीबी गिरी। और यहाँ पर पूछ दिया जाए कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो इस पर आधारित क्वेश्चन चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है इस पर आधारित क्वेश्चन इसमें ना पीडीएफ में मिले तो आगे देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीय की शपथ दिलाती है? तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो ए नंबर ऑप्शन है आपका दोस्तों क्या, भारत का मुख्य न्यायाधीश। बी नंबर ऑप्शन है प्रधानमंत्री। सी नंबर है अटॉर्नी जनरल और डी नंबर है महाधिवक्ता। तो आपका ऑप्शन ए नंबर सही है, यही राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ए नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 58। बी नंबर है अनुच्छेद
66 और सी नंबर ये सी नंबर है और ये बी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 60 और डी नंबर है अनुच्छेद 70। तो इसका आंसर दोस्तों आपका बी नंबर हो जाएगा, ये ऑप्शन बी नंबर अनुच्छेद 60। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में किसके समक्ष शपथ लेता है? कौन? मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो ए नंबर है उपराष्ट्रपति, बी नंबर है महाधिवक्ता और सी नंबर ऑप्शन है लोक सभा अध्यक्ष और डी नंबर है आपका ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। तो यही आंसर होगा दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो ए नंबर है राज्यपाल, बी नंबर है प्रधान सेनापति और सी नंबर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी नंबर है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर सी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो ए नंबर है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बी नंबर है भारत के उपराष्ट्रपति को, सी नंबर ऑप्शन है भारत के मुख्य चुनाव आयोग को, डी नंबर ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री को। तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही है, भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं त्यागपत्र। चलिए दोस्तों क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए अब आगे हम अगले वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।